गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज अपन इंडियन पॉलिटी के बारे में स्टडी करेंगे। इंडियन पॉलिटी के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बारे में अपन आज का चैप्टर देखते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जैसे अपन ने पिछली वीडियो में देखा था कि मोटा मोटा जो संविधान होता है वो एक कानून की, रूल रेगुलेशन की बुक होती है, जिससे आगे के पार्लियामेंट अपनी है आगे रूल रेगुलेशन डिटेल के अंदर बनाती है। इस संविधान के अकॉर्डिंग या ये जो कानून की बुक है इसके अकॉर्डिंग अपना देश है जो चलता है। ठीक है, तो इस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो इसके अंदर क्या है, प्रीएम्बल होता है, एक प्रीएम्बल होता है, शेड्यूल होते हैं, 12 शेड्यूल होते हैं और इसके अंदर आर्टिकल्स हैं 448। जो 448 आर्टिकल है इनको 25 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसे एक जैसे जो कुछ आर्टिकल्स होते हैं उनको एक पार्ट के अंदर रख दिया, दूसरे एक जैसे आर्टिकल है उनको एक पार्ट के अंदर रख दिया, ताकि जो अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाए, कानून रूल रेगुलेशन बनाने इजी हो और कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए अलग अलग पार्ट्स के अंदर जो आर्टिकल है वो अरेंज किए गए हैं। तो जो 25 पार्ट्स हैं इनमें से जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अपने को क्या है उसको यहाँ पे स्टडी करते हैं, उनको लिखते हैं। ठीक है, तो पार्ट वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसके अंदर आर्टिकल कहां से गए, 1 से लेके 4 तक आर्टिकल इसके अंदर है पार्ट 1 के अंदर। और जो पार्ट 2 है उसके अंदर क्या है, सिटीजनशिप। जैसे अपन भारतीय जो नागरिकता है वो किसको मिलनी है, क्या क्या क्राइटेरिया है, उसके लिए जो आर्टिकल्स हैं वो इसके अंदर पार्ट 2 के अंदर है 5 से लेके 11 तक। उसके अंदर पार्ट 3 जो है, पार्ट 3 के अंदर क्या है, फंडामेंटल राइट। इसके अंदर आर्टिकल है 12 से लेके 35 तक। तो ये सारे अपन को ना एग्जाम में याद रखने, जो पार्ट 1 के अंदर कितने से कहां तक आर्टिकल है, किससे संबंधित है। पार्ट 2 है उसके अंदर आर्टिकल कौन कौन से किससे संबंध है। पार्ट 3 के अंदर कौन कितने आर्टिकल हैं, किससे संबंधित हैं। ऐसे कई बार क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाता है कि फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट के अंदर दिए हुए हैं, फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल कौन कौन से 12 से लेके 35 तक। तो ये अपने को याद रखने, जो जो चीजें बहुत ही प्रिसाइज अपन करेंगे, जो जो एक एक लाइन है ना याद करनी है, यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी, तो आर्टिकल उसके अंदर आ गया पार्ट 4 के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अंदर इसको अपन इन शॉर्ट में लिखते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है जी, इसके अंदर आर्टिकल आते हैं 36 से लेके 51 तक। ये अपने को सारे याद रखने हैं एज इट इज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से शुरू होके कितने आर्टिकल्स हैं, ठीक है, कौन से पार्ट के अंदर है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। जो जो क्वेश्चन एग्जाम से आते हैं वो ही स्टडी करेंगे, इससे ज्यादा अपन नहीं करेंगे। पार्ट 4th आ गया, उसके बाद आ गया 4A। इसके अंदर होता है फंडामेंटल ड्यूटी। इसके अंदर आर्टिकल एक ही आर्टिकल है 51A। इसको ए बाद में जो ए दिया इसलिए मतलब 4, 5 थे, इसके अंदर जो ऐड किया गया 4A इसलिए ए लगाया हुआ है। 4A, B काफी सारे जो होते हैं आर्टिकल्स होते हैं उनके पीछे ABCD वगैरह ऐड किए होते हैं, तो बाद में संविधान लागू होने के बाद में ऐड किए हुए हैं। तो पार्ट 1 के अंदर यूनियन एंड टेरिटरी, 2 के अंदर सिटीजनशिप, 3rd के अंदर फंडामेंटल राइट, 4th के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP और फंडामेंटल ड्यूटी 51A। ये आर्टिकल है, ये पार्ट है। उसके अंदर उसके बाद पार्ट 5 के अंदर अपन स्टडी करते हैं यूनियन के बारे में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बारे में। उसके अंदर आर्टिकल अपन शुरू होते हैं 52 से लेके 151 तक। उसके बाद पार्ट 6 इसके अंदर डिफरेंट स्टेट्स जो हैं
उनके बारे में स्टडी करते हैं। इसके अंदर आर्टिकल आते हैं 152 से लेके 237 तक। उसके बाद अपन स्टडी करेंगे पार्ट 9। पार्ट 9 के अंदर क्या था? पंचायत। पंचायत, इसके अंदर आर्टिकल आते हैं 243 से लेके 243O तक। जैसे ABCDEF होते हैं ना, ABCD से लेके A से लेके O तक जो आर्टिकल्स हैं वो पंचायत के अंदर है। उसके बाद पार्ट 9A, इसके अंदर होता है म्युनिसिपैलिटी। इसके अंदर आर्टिकल जो है 243H से लेके 243ZG। याद रखना है, जैसे 240H से लेके ZG तक कौन से म्युनिसिपैलिटी है। उसके बाद जो आर्टिकल है पार्ट 9AB, इसके अंदर आता है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव्स के अंदर जो है आर्टिकल है 243। जस्ट ए मिनट। सॉरी, इसके अंदर जो था ना, यहाँ पे ओ तक थे, ओ से यहाँ से पी से कंटिन्यू करना है अपने को। जो म्युनिसिपैलिटी है वो आर्टिकल 243P से लेके ZG तक, और कोऑपरेटिव्स हैं ये आर्टिकल 243H से लेके 243TG तक। ठीक है जी, ये अपने को थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन था वो कर लेना। यहाँ पे P से शुरू होता है दूसरा, O पे यहाँ पे खत्म हुआ, आगे P से कंटिन्यू करके ZG, और फिर यहाँ से H से शुरू करके TG तक कोऑपरेटिव्स के अंदर है। ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। उसके बाद अपन इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया पार्ट 15। इसके अंदर इलेक्शन होते हैं, जो सेंटर के इलेक्शन है, स्टेट इलेक्शन है। इसके अंदर आर्टिकल 324 से लेके 329A तक होता है। उसके इलेक्शन के बाद आ गया पार्ट 18। पार्ट 18 के अंदर क्या होता है? इमरजेंसी प्रोविजन दिए हुए हैं। इमरजेंसी जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, अपने देश के अंदर इमरजेंसी जैसे लगती है, उनको जो है पार्ट 18 के अंदर आर्टिकल 352 से लेके 360 तक। उसके बाद जो है अपन पार्ट 20 के अंदर जो है संविधान को, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होते हैं ना, संविधान को चेंज करते हैं, अमेंडमेंट्स जो करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके बारे में दिया हुआ है। इसके अंदर एक आर्टिकल है 368। आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट करते हैं वो पार्ट 20 के अंदर आता है। तो ये मोटा मोटा आर्टिकल्स हैं, ये पार्ट्स हैं। इतने हफ्ते अपने को कम से कम याद रखने टोटल तो 25 पार्ट्स हैं। उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पार्ट्स हैं। ये जरूर याद रखने अपने को। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो इम्पोर्टेंट्स आर्टिकल्स हैं, 448 आर्टिकल हैं, इनमें से अपन लगभग 60-70 के करीब आर्टिकल्स अपन स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।